हूं अजय डिम्पा और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आज सुबह बारिश ने क्या जो हालात थे वो पैदा कर दिए। तो बात करूँगा सबसे पहले मैं सीधे मंडी ज़िला की। अगर मंडी ज़िला की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंडी ज़िला की जो बल से आने वाली सुकेती जो खड्ड है उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। जो सुकेती खड्ड है मानो वो एक दरिया के रूप में विशालकाय रूप में फैल चुकी हुई है। तो सुकेती खड्ड ने जो है अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो हम भी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप नदी नालों के आसपास जो है सचेत रहें और बारिश के इस मौसम में नदी नालों के आसपास ना जाएं। सुकेती खड्ड के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो सुंदरनगर का जो कांगू के पास जो है KSRTC की जो बस है वो सड़क धंसने के कारण नीचे आ गई, जिसमें 4 लोगों को मामूली चोटें लगी हुई है। तो ये एक बड़ी राहत बड़ी खबर सामने आई कि बस में सवार सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जिस प्रकार से बस गिरी उसके ऊपर अपनी संवेदना प्रकट की और कहा कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते हैं खासतौर पे जो हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अक्सर जो है अब धंस जाया करती है, तो जिस कारण जो है वाहन गिर जाते हैं। तो एक KSRTC की जो बस गिरी उसमें एक बात ये सामने आई कि सभी लोग जो है सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का जो नेशनल हाईवे आपका स्टार्ट होता है मनाली तो कुल्लू और साथ जोड़ता हुआ मंडी। सबसे पहले बात करूंगा नेरचौक कीरतपुर 4 लेन की। चंडीगढ़ से जब निकलते हैं आप और कीरतपुर पहुंचते हैं, कीरतपुर से ठीक जो रोड शुरू होता है वो पहुंचता है सीधे ही मनाली। मगर बल के आसपास का जो नज़ारा ऐसा बना हुआ है जहां पे सड़कों के ऊपर जो है पानी लबालब भरा हुआ है। तो जिस प्रकार से 4 लेन का निर्माण हुआ और जो आसपास के जो मकान बने उनके अंदर भी पानी जो है घुसना आरंभ हो चुका है। ये इस बार जो बरसात आई उसके कारण ही नहीं, ये उसमें से पैदा स्थिति हो गई है जब से 4 लेन निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो बल जो है उसे एक मिनी पंजाब भी माना जाता है। तो मिनी पंजाब जिस प्रकार से बल को माना जाता है, बल को इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे फसलों की जो पैदावार थी वो सबसे ज़्यादा वहाँ हुआ करती थी। मगर अब मिनी पंजाब का रूप देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पे जिस प्रकार से पानी लबालब भरा हुआ है जिससे लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वो भी एक पंजाब की याद ताज़ा कर देता है, क्योंकि पंजाब में भी पानी इसी तरह से लबालब भर जाता है। तो 4 लेन जो है नेरचौक के पास जो है वो पानी से पूरा भरा पड़ा हुआ है, जिस कारण वाहनों को आने जाने में भी मुश्किल हो रही है। साथ ही साथ चैलचौक में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पे जो है सड़कों के ऊपर भी पानी लबालब भरा हुआ है। बात करूंगा धर्मपुर की जो सोन खड्ड है वो भी दरिया का रूप धारण कर चुकी है। जिस प्रकार से नदी नाले खड्डे जो उफान पर आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। तो सोन खड्ड जो है वो भी अपने रौद्र रूप में आ चुकी हुई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे गत रात की जो एक दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि एक ऑल्टो कार के ऊपर पंडोह के पास जो है एक चट्टान गिर गई, जिस कारण जो एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग जो है घायल हो गए हैं। पंडोह की रोड की अगर स्थिति को देखा जाए तो पंडोह की रोड की स्थिति पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जितनी भी लैंडस्लाइडिंग वहाँ पे हो रही है, ये रोड जो है आज एक मौत की सड़क बनकर सामने आ चुका है। यहाँ पे न जाने कितनी अनगिनत जानें जो है वो जा चुकी है, क्योंकि पहाड़ी से पत्थरों का गिरना जो है वो लगातार जारी है। प्रशासन एडवाइजरी भी जारी करता है, मगर उसके पश्चात भी दुर्घटनाएं जो हो जाती है। जिस प्रकार से गत रात्रि जो मामला सामने आया उसमें एक दर्दनाक बच्चे की मौत होगी और उसी परिवार के 3 लोग घायल हो गए, ये भी एक दुख भरा समाचार सामने आया। हम बात करेंगे सबसे पहले पंडोह रोड की। अगर आप 4 लेन के रोड की बात करें हम कुल्लू से मंडी तक के सफ़र की, खास तौर पे पंडोह 6 और 9 मील के आसपास, और इसके अलावा आगे पीछे के रोड की बात करें, जितना भी ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसका जितना भी मलबा जो है ये ब्यास नदी के अंदर फेंका जा रहा है। ब्यास नदी के अंदर मलबा फेंकने के कारण जो है जब भी बरसात आती है नदी का जल स्तर अपने रौद्र रूप में आता है। तो ये जो पत्थर और मिट्टी जो होती है ये अक्सर अपना कहर बरपाती है। ताज़ा मामला जो था हाल ही में जो 9 और 10 को बाढ़ आई थी उसके अंदर जो था काफ़ी नुकसान पंडोह और उसके नीचे मंडी के एरिया में देखने को मिला, क्योंकि जितनी भी डंपिंग साइट की जो मिट्टी थी वो ठेकेदारों द्वारा जो थी ब्यास नदी में फेंक दी गई थी। पत्थर और मिट्टी फेंके जाने के कारण जो था पंडोह में सबसे बड़ी त्रासदी जो देखने को सामने आई, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ही लबालब भरी पड़ी हुई थी। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि ब्यास नदी के ऊपर जो सारा मलबा फेंका जा रहा है, जो लोगों के लिए जो दुखदाई है।
रोडों की स्थिति की बात करें तो इस समय जो है मंडी के रोड जो है मैक्सिमम बंद पड़े हुए हैं, मगर कुछ ही समय के पश्चात जो है प्रशासन और सरकार इन रोडों को खोलने का प्रयास जो है जारी रखा हुआ है। पंडोर रोड इस समय बंद पड़ा हुआ है, उसके अलावा कमान रोड बंद पड़ा हुआ है, चैल चौक रोड बंद पड़ा हुआ है। तो ये रोड अक्सर बंद हो जाते हैं, मगर इनका बंद होने का इतना बड़ा फासला नहीं था। जैसे कमान रोड है वो भी जल्द खुल जाएगा, मगर जिस प्रकार से पंडोर रोड की स्थिति बनी हुई है वो चिंता का विषय है। आज सुबह का जो अब तक के जो दिन भर के जो समाचार सामने आए हैं उसके अंदर स्थिति दर्दनीय बनी हुई है। रोड बंद पड़े हुए हैं, रोड बंद होने के कारण जो है लोगों की जो फसलें हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ जो बागवान लोग हैं उनकी जो सब्जी हैं, फसलें हैं, वो सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह के जो समाचार सामने आए वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाले समाचार सामने आए। ब्यास नदी के साथ लगती सुकेती खड्ड जो है वो उफान पे आई हुई है। उसके अलावा जो सोन खड्ड है वो दरिया का रूप में धारण कर चुकी है, और पंडो के पास जो है लैंडस्लाइडिंग लगातार बनी हुई है, और जिस प्रकार से एक बच्चे की मौत हुई वो भी एक दुख भरा समाचार है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जब भी आप वाहन लेके गुजरें तो आसपास की पहाड़ियों पे नज़र रखें। अगर कोई आपको गाड़ी रोकने का इशारा करता है तो समझ जाइए भी कुछ लैंडस्लाइडिंग होने वाली, तो अपने वाहनों को वहाँ पे जरूर रोकें।